स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। आज मैं आप लोगों के सामने टेस्ट सीरीज द प्लेटफॉर्म का स्टार्ट करने जा रही हूं, जो कि बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों के लिए ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। सेकंड है, भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, यूडीआईडी कार्ड किससे संबंधित है? तो यूडीआईडी कार्ड जो है वह दिव्यांग जनों से संबंधित है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला, अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में शुरू किया गया पीपीआर रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी या भेड़। नेक्स्ट है, किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। तो ऑप्शन नंबर ए मीन्स जीवनदायी। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1931 में। नेक्स्ट है, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना शुरू की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊष्मन निम्न में किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO2। नेक्स्ट है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फैंग्यून 4V नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर है ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं हम 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब इसमें एक से अधिक ऑप्शन होंगे, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रालसोपा। नेक्स्ट है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सब के सब गलत है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए। अगला है, बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लैटिनम तथा रोडियम। नेक्स्ट है, तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो आंसर, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया है। 21, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कापड़ी। नेक्स्ट है, तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस लकड़ी के टुकड़े पर। अगला है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, असम में। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के कस्तूरी रंगन समिति। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा सिताब राय को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन में कमी। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में बॉम्बे में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी सहजानंद ने 1936 में। नेक्स्ट है, दामिन एकोह का संबंध किससे था? तो दामिन एकोह का संबंध था ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना से। अगला है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संशोधन में। नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1024 किलो बाइट। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो ऑप्शन नंबर डी, यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मूल्य कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट जो है वह लोहा का है, मैलकाइट है तांबा का, और पिच ब्लेंड है यूरेनियम का, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। अगला है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, जो कि 1974 से 78 तक चली थी। अगला है, निम्न युग्मों को सुमिलित कीजिए। सबसे पहला है नौलक्खा मंदिर। तो नौलक्खा मंदिर जो है वह बेगूसराय में है। अगला है, शेर शाह का मकबरा, यह है सासाराम। शाही मस्जिद हाजीपुर, और शाह दौलत का मकबरा मनेर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरत की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सभी। पशु मेला जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है वो सोनपुर में लगता है। सौराठ मेला मधुबनी का है। विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी का है, और बुद्ध पूर्णिमा मेला बोधगया का है, यानी कि सब के सब सही है। अगला, कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ भी जितने भी दिए गए हैं वो सब के सब लगभग सही ही है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, कृषि प्रसार, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, मीन्स सभी के सभी सही है प्रमुख कारण में। नेक्स्ट है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। इसके अलावा भी है कि बादल प्रसार मापते हैं हम लोग ओक्टा से, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई डबसन स्केल से मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन सीटू संरक्षण या तंत्रों में से कौन शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज बैंक। बी मीन्स केवल 1 और 4, राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मतलब CO2, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें भी हो जाएगा ई, क्योंकि CO2, मीथेन, ओजोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड चारों के चारों निकलते हैं। अगला आइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। पहला है, मैथन परियोजना
तो मैथन परियोजना जो है वह धनबाद झारखंड में पड़ता है, यह बराकर नदी पर है। दूसरा है सलाल परियोजना, ये चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परियोजना, ये है राजस्थान में चंबल नदी पर। और नेक्स्ट है टिहरी परियोजना, ये है उत्तराखंड की जो भागीरथी नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लगभग सब सही है, एक से अधिक। कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद से। अगला है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एचडीएल का। एचडीएल का पूरा फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अगला है लौह अयस्क की खाने एवं अव्यवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहला है चंद्रपुर, ये रत्नागिरी में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है चित्रदुर्ग, जो कि कर्नाटक में है। अगला है बैलाडीला, तो बैलाडीला जो है वह छत्तीसगढ़ में है। और मयूरभंज उड़ीसा में है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला है कीर्तनिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में है कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है। दूसरा है नचाई राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है। तीसरा है लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4 को। अगला है महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजेन। अगला है एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है किस रोग से पीड़ित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक जड़ता। नेक्स्ट है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ई। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है वह गलत है। यह इलाहाबाद से कन्याकुमारी तक जाती है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। अगला है परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, गैस, धूल के कण, द्रवग्राही नाभिक और कोलाइडी माध्यम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में एक से अधिक कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं, मतलब कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा है श्रमिक, तीसरा है ऊर्जा के साधन और चौथा है बाजार। नेक्स्ट विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपरिवर्तित। नेक्स्ट है विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, द्रव। नेक्स्ट है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग का हो सकता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओ। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस 2021 में भारत का स्थान कौन सा है?
तो आंसर हो जाएगा 49वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल साल्वाडोर। नेक्स्ट है मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया? आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1958 को। नेक्स्ट है बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहला पुरस्कार है आर्यभट्ट, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है विद्यापति पुरस्कार जो हिंदी और लोक साहित्य के लिए दिया जाता है। मंडन मिश्र पुरस्कार या धर्म एवं दर्शन में, और उपेंद्र महारथी पुरस्कार ये हो जाता है कला एवं शिल्प में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम निम्न में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी रोहतास, मुंगेर, पटना और तब औरंगाबाद। नेक्स्ट है 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? ऑप्शन नंबर सी सूर्य सेन। नेक्स्ट है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? सॉरी, नहीं 71 मैं फिर से पढ़ देती हूँ। नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई। और आगे निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी विज्ञापन चिन्ह में। अगला है भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है कौन सही है संघ लोक सेवा आयोग एक? तो ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक संगठन है। अगला है किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल ने इसे शुरू किया है। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ए और बी इसमें गलत है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व। अगला है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है मलिमत समिति की रिपोर्ट संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों से। नेक्स्ट है राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टुवार्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ऑप्शन नंबर डी पीटर मैरिट्सबर्ग से। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र। यह पुस्तक 1859 में लिखी गई थी नील विद्रोह के बारे में। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन नंबर डी हैदर अली।
नेक्स्ट है किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट है 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर ए शिवहर। नेक्स्ट है अजैव अवक्रमणीय कचरे के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी पुनर्चक्रण। नेक्स्ट है आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना। अगला है एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी खुला तंत्र का। अगला है निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ई पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है। अगला है नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काराकोरम। अगला है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोथ्रोम्बिन। 99 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार को वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो। तो ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। अगला है निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल। अगला है नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ई नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था, जो इस ऑप्शन में नहीं है। अगला है बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था या बिहार के पटना में लोटा विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए कथन सही है और आर गलत है। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका भी ऑप्शन नंबर ई क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, जो इसमें नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गरीब ग्रामीणों को आवास। नेक्स्ट है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज जो है वह बीजापुर में है, जो कर्नाटक में है। 107 विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जुलाई से जून। नेक्स्ट है सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्याज की कम दर। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन। तो ऑप्शन नंबर ई मतलब हर 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है स्थानीय सरकारें आधार होती हैं, तो लोकतंत्र का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट के पुरुषों की साइकिलिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी एसो एल्बेन। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिकी बर्ड प्लान संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत विभाजन से। अगला है ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी UV किरणें मीन्स अल्ट्रावायलेट किरणें। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यवृत्त, ये गलत है। अगला है बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो बिरजू महाराज जो है वह कथक के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक है। अगला पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों से, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो ऑप्शन नंबर डी महिला समृद्धि योजना। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है मैनी पैकियाओ किस देश से संबंधित है? तो फिलीपींस से। ऑप्शन नंबर सी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है?
तो ऑप्शन नंबर बी CNR राव को। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 155। अगला है, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर सी रोहतास में। अगला है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित की है? तो ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। अगला है, कौन सी कंपनी बेंगलुरु की एडवांस्ड एनालिटिक्स कंपनी लिम्बाई का अधिग्रहण करेगी? तो ऑप्शन नंबर डी लार्सन एवं ट्रूवो इन्फोटेक का। अगला है, किस राज्य सरकार ने कोरोना की द्वितीय लहर के समय ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र सरकार ने। 127, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? ऑप्शन नंबर डी मोटुपल्ली। अगला है, भूमध्य सागर निम्न में से इस देश की किन देशों की सीमा है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यहाँ एक से अधिक देशों की सीमा है। अगला, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी पर। अगला है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी अजंता में है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड मार्क के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर। अगला है, कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। अगला है, भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाए। तो ऑप्शन नंबर ए केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड पर। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सी मध्यावस्था में। नेक्स्ट है, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैलोस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी शोषक। आगे मैथ का क्वेश्चन है, सबसे पहला है 141 का आपका आंसर हो जाएगा सी 38 ईयर्स। 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी FMSQC। नेक्स्ट है 143 का लुप्त पद, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 16। अगला है 144, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 - 2√2। नेक्स्ट है 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। 146 का हो जाएगा बी मतलब 32। 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5√2। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 150 का हो जाएगा ऑप्शन सी। इस पर दोस्तों इस प्रकार से द प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 1 कंप्लीट हो गया। पसंद आएगा तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें और पसंद नहीं आए तो कारण भी बताएं। थैंक यू।